11 साल से अपने परिवार के मुखिया का इंतजार कर रहा ये परिवार को आस है कि एक दिन उनके परिवार का मुखिया पदुलोचन कश्यप जरूर घर आएगा और पहले के जैसे उनका परिवार में खुशियों के साथ घर में रौनक होगी। इस आस में पूरा परिवार आस लगाकर टकटकी लगाए बैठे हैं। 11 साल पहले पदुलोचन कश्यप परिवार चलाने के लिए तेंदुपत्ता कंपनी में काम करने नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के बीजापुर गए हुए थे, जो आज तक नहीं लौटे। देखिए इस पूरी खबर में। आपको बता दें कि देवभोग ब्लॉक के सितली जोर गांव से 45 वर्षीय पदुलोचन कश्यप आज से 11 साल पहले अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तेंदुपत्ता कंपनी में काम करने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध बीजापुर जिला गए हुए थे। इसके बाद अब तक वो घर नहीं लौटे। परिजनों ने 11 साल पहले 15 दिनों के बाद जब वो घर नहीं लौटे तो तुरंत बीजापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन आज पर्यंत तक पदुलोचन कश्यप घर नहीं लौट पाए। पत्नी नीलेंद्री कश्यप, पुत्र डिंगर कश्यप, बेटी करिश्मा कश्यप को अब भी आस है कि उनके परिवार के मुखिया एक न एक दिन घर जरूर लौटेंगे। इधर राजस्व रिकॉर्ड में पति का नाम होने से पत्नी को शासकीय कार्य की कई योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। न तो वो समर्थन मूल्य में धान बेच पा रही और न ही खाद एवं बीज उसे मिल पा रहा है। तमाम दिक्कतों के बावजूद पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए नीलेंद्री कश्यप के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पदुलोचन कश्यप के सबसे छोटे पुत्र डिगने कश्यप अपने पिता को सिर्फ तस्वीर में देखकर अपना मन को हल्का कर लेते हैं। उसे विश्वास है कि एक दिन उनके पिता जरूर वापस आएंगे और वो प्रत्यक्ष रूप से अपने पिता को देख पाएंगे, क्योंकि उनके पिता 11 साल पहले जब कमाने खाने गए थे तो डिगने कश्यप अपने माँ की कोख में थे। वो उसकी बेटी करिश्मा अपने पिता को याद करके खपक खपक कर रो पड़ती है। वहीं राजस्व रिकॉर्ड में पति का नाम होने से पूरा परिवार को शासकीय योजनाओं जैसे समर्थन मूल्य में धान खरीदी एवं धान का बोनस एवं खाद बीज की समस्या बनी हुई है। परिवार के पास अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर की जिम्मेदारी अब नीलेंद्र कश्यप के हाथों में है। ऐसे में वो सरकार से मांग करती है कि उन्हें प्रदेश की सहायता सरकार मदद करे एवं सरकार की योजनाओं से उन्हें लाभ लेने के लिए कोई ठोस पहल भी हो। इन परिवारों की आवाज बुलंद करती है एवं उन्हें हक दिलाने के लिए सरकार से अपील करती है कि साथ ही पदुलोचन को ढूंढ निकालने के लिए सरकार से विशेष अपील करती है। देवभोग से तपन यादव की रिपोर्ट। उनको तो बहुत परेशानी हो रहा है। 11 साल हो गया उनके पति जो है ना गायब हैं बोलना चाहिए। बाहर कमाने गए थे और 15 दिन बाद जब लौटूंगा बोले थे उनके साथी में उन लोगों के साथ, तो ये अकेले जो है ना बस को देखकर बैठ गए। उसके बाद घर पहुँचे नहीं अभी तक। 11 साल हो गया। तो इनको जो है ना पहले छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा जो है ना माँ के पेट में था, उसके बाद बच्चा अभी तक उसके पापा को देखा नहीं है। छोटी बच्ची भी जो है ना उसका पापा को जाते देखी और अभी तक देखी नहीं है। तो उस बच्ची को भी जो ज़्यादा परेशानी हो रहा है पढ़ाना लिखाना। उसके बाद कृषि कार्य में जो है ना उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इसी वजह से जो है ना हाँ महिला जो है ना बहुत परेशानी से गुजर रही है। उसको फ़िलहाल क्या है उनके पट्टा में, जिनके नाम से पट्टा है पति के नाम से, जो है ना वो धान बेच नहीं पा रही है, न वहाँ से खाद नहीं ले पा रही है, न खाद बीज नहीं ले पा रही है। तो इसका परेशानी वही है। न किसी का कृषि कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ना बच्चों का पढ़ाना लिखाना ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, लालन पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। उनका जो है ना जो दवाई पानी खर्चा हो, जो मेडिकल खर्चा हो, वो भी उनको मेंटेनेंस करने में काफ़ी दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि वो जो नाम उनके पत्नी के नाम से जो है ना वो धान बेच सके वो, और कृषि कार्य से कोई लाभ ले सके, सरकारी लाभ, और परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं यही चाहता हूँ। पापा 11 साल से गुमशुदा है और हम इंतज़ार करते हैं। हर दिन इंतज़ार करते करते थक भी गए हैं पर कभी नहीं लौटे और हमें बहुत दिक्कत हो रहा है कि इसीलिए हम चाहते हैं पट्टा हमारे नाम हो जाए, मम्मी के नाम हो जाए। कितना दिक्कत हो रहा है। हम पट्टा में धान दे नहीं सकते, खद भी नहीं आ सकता, ऐसे ज़मीन हमारे हाथ में भी नहीं है, कमा नहीं सकते और बहुत कर्जा है। इसलिए हम कर्जा लेके चुकता करेंगे और ज़मीन कमाएंगे। जे रहीस पोता कंपनी जाए जे 15 दिन वहाँ रहीस। 15 दिन के बाद घर ला जात हूँ कहीस गाड़ी बसीस, गाड़ी बस के पूरा गैप हो जाइस खेले। ओकरे बाद हमें खोज खाज पूरा करें, खोज खाज सिरा के 11 साल हो जाइस अभी तक कहीं भी नहीं मिलते। जे हमें ओकर खेत ओकर पटा ओकर नान है, ओकर नान है जे हमला कहीं भी आमदनी नहीं मिलत है कि कहीं भी हमन मंडी ना धान की पान कहीं नहीं जाते, खतु खचरा कहीं नहीं मिलत है। जे ओकर लागी हम ना गाना करबो कहे के हमें बहुत दूर से बुलेन जे नहीं होते है। अभी करबो कहे के चेष्टा करत हम। बाल बच्चा 4 ठन है
खूब परेशानी हो जाते हमला, बहुत परेशानी हो जाते। जो 11 साल से हमें धान पान कमाबो, कौन कर्जा उर्जी भी करबो और बाल बच्चा ला दे ले करबो, घे के शादी वगैरह कर के लाग बड़ी छूटबो के हमें ये करत हम। हमला अभी धान बेचना है, खतु है, कर्जा निकालना है, कुछ कहीं नहीं है। और पति नहीं है तो हमारा नाम ने भी कर सकते हैं। वही चाहता हूँ। हाँ, वही चाहता हूँ।